एक शांत और सुंदर शहर, जो पहाड़ियों और नदी के बीच बसा हुआ था, अपनी धीमी गति से चल रही जिंदगी में मग्न था। यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे और कुछ असाधारण होने की उम्मीद शायद ही कभी करते थे। लेकिन एक ठंडी सुबह सब कुछ बदल गया। शहर के सबसे बड़े बैंक, रिवरस्टोन सेविंग्स में अब तक की सबसे बड़ी डकैती हुई थी। चोरों का एक समूह, जिसमें 5 अनुभवी अपराधी थे, ने इस डकैती की महीनों पहले से तैयारी की थी। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की दिनचर्या और तिजोरी के नक्शे की पूरी जानकारी जुटा ली थी। डकैती की रात वे सटीक योजना के साथ आगे बढ़े। काले कपड़ों में ढके उन्होंने अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय किया, तेजी से बैंक के गलियारों से होते हुए तिजोरी तक पहुंचे और तिजोरी को तोड़कर $30 मिलियन नकद, गहने और सोना लेकर गायब हो गए। शहर स्तब्ध था। इस डकैती की खबर आग की तरह फैल गई। हर टीवी चैनल, अखबार और रेडियो शो पर बस इसी घटना की चर्चा हो रही थी। ये शहर के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। स्थानीय पुलिस पर भारी दबाव था। इतनी बड़ी डकैती कैसे बिना किसी को खबर लगे हो गई? जांच का जिम्मा लिया अनुभवी जासूस जेसिका विटमोर ने, जो अपनी तेज समझ और गहरी नज़र के लिए जानी जाती थीं। जेसिका ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण डकैती नहीं थी, बल्कि एक पेशेवर काम था। उन्होंने सबूतों की बारीकी से जांच शुरू की। चोरों ने शायद ही कोई सुराग छोड़ा था, लेकिन एक छोटी सी चीज उनकी नज़र में आई। तिजोरी के पास एक बाल मिला था। जेसिका ने बाल को फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया, लेकिन तब तक वह शहर के अपराधी सर्कल में जांच शुरू कर चुकी थीं। उनके अंदरूनी एहसास ने उन्हें बताया कि यह अपराधी बाहर से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें बैंक के अंदरूनी कामकाज की अच्छी जानकारी थी। कुछ दिनों की पूछताछ और छानबीन के बाद उन्हें एक तकनीकी विशेषज्ञ मार्कस के बारे में सूचना मिली, जिसने एक बड़े काम के बारे में डींग मारी थी। जेसिका ने मार्कस के ठिकाने पर गुप्त निगरानी का इंतजाम किया। ज्यादा समय नहीं लगा जब मार्कस ने एक एन्क्रिप्टेड चैट में गलती की, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि वह डकैती में शामिल था। इस नए सुराग के साथ जेसिका ने गहराई से जांच की और पाया कि मार्कस का संपर्क कुछ पूर्व सैनिकों से था। आखिरकार जेसिका को वह बड़ा सबूत मिला जिसका उन्हें इंतजार था। फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि तिजोरी के पास मिला बाल एक चोर, रयान का था, जो एक पूर्व सैनिक और अपराधी था। रयान को तुरंत निगरानी में लिया गया और जल्द ही उसने बाकी गिरोह तक पुलिस को पहुंचा दिया। जेसिका और उनकी टीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने चोरों को ये सोचने दिया कि वे सुरक्षित हैं, ताकि वे अपना लूटा हुआ माल बांटने के लिए इकट्ठा हों। कई हफ्तों की निगरानी के बाद पुलिस ने सही वक्त चुना। चोरों को एक दूरस्थ जंगल में एक केबिन में ट्रैक किया गया, जहां उन्होंने चोरी का सारा माल छुपा रखा था। एक तनावपूर्ण सुबह के समय पुलिस ने केबिन पर छापा मारा। चोर, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। 5 चोर गिरफ्तार हुए और चोरी का सारा माल बरामद कर लिया गया। शहर ने पुलिस की इस सफलता का जश्न मनाया और जेसिका और उनकी टीम को नायकों के रूप में सराहा गया। जिस साहसिक डकैती ने एक समय शहर को हिलाकर रख दिया था, अब पूरी तरह सुलझ चुकी थी और रिवरस्टोन की शांत गलियों में फिर से शांति लौट आई थी।